और रमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है। पूरी कुंभ के साथ डूबना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आप भी सुन रहे थे। भाजपा नहीं लड़ रही है, रमन सिंह लड़ रहे हैं, साफ तौर पर कहा है। अमन सिंह के भी नाम का जिक्र, साथ ही साथ हिमंता बिस्वा शर्मा के दौरे पर सीएम ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले मुंडन करवा लें, हिंदू होने की बात कहें, आ रहे हैं तो हिसाब किताब लेकर असम आए। सरकारी फंड से क्या किया है इस बारे में भी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। असम में क्या कुछ किया है इसका भी हिसाब किताब उन्हें छत्तीसगढ़ में आकर देना चाहिए। जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान का जवाब भी रमन सिंह ने देते देर नहीं की। पलटवार उनकी तरफ से सीएम ने कहा सीएम को रमन के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। ये रमन सिंह कह रहे थे, सीएम को रमन फोबिया हो चुका है। को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं सपने में भी। तो सवेरे दोपहर शाम जगते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है? मेरे समझ के बाहर है। अरे टिकट वितरण चुनाव की केंद्रीय समिति करती है और हम सब में सिर्फ और सिर्फ सलाह देने की भूमिका रहती है। और कांकेर की बात कर लेते हैं। नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन में कलेक्ट्रेट भी पहुंचने वाले हैं। अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर के प्रत्याशियों का नामांकन आज भरा जा रहा है। इसी दौरान शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जो रैली निकाली जाती है वो आमतौर पर आपने देखी होगी, हर चुनाव में ऐसा ही होता है। कोई बड़ा नेता जब साथ होता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरपूर आता है। नामांकन रैली सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन में पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट पर नामांकन भरा जाएगा। अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर के प्रत्याशियों के साथ खड़े रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्रचार के दौरान खुले मन से कह दिया कि जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा उसका एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में दे दूंगी। साथ ही कहा कि जब मंडल अध्यक्ष थी तो 12 केस में 200 धाराएं मुझ पर लगाई गई। मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना चाहती हूँ। दीदी जिंदाबाद, रेखा दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें किसी के कहने से नहीं डरना है। हमें ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसके लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान आपने सुना। विधायक गुलाब कमरू ने इस बयान की निंदा की है। कहा है कि इनका व्यवहार ऐसा ही है, नवरात्रि में ऐसे शब्द का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। भरतपुर सोनहत की जनता इसका जवाब जरूर देगी, ऐसा भरोसा उनको है। देखिए, कोई उनका ये नई बात है नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा बलरामपुर में वहाँ के तहसीलदार और सीओ को बेल्ट मारने की बात की। इससे पहले उदयपुर में सीओ का घटना आपने सुना होगा। तो इनका व्यवहार में है। मैं तो बड़ा अचंभव हूँ कि एक महिला रहने के बाद महिलाओं के द्वारा नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, ऐसे शब्दों को। भरतपुर विधानसभा हमारा शांतिपूर्ण विधानसभा है, ये प्रेमनगर और सूरजपुर नहीं है। इस प्रकार की बातों का यहाँ पर प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। नहीं, जनता जवाब देगी। यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे इस क्षेत्र के लोग कोई डरने वाले नहीं हैं। अगली बड़ी जानकारी बीजेपी प्रदेश प्रभारी उमा माथुर से जुड़ी हुई। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो आ रहे हैं। चुनाव को लेकर रणनीति भी आज तैयार की जाएगी। बीजेपी में 5 उम्मीदवारों की लिस्ट पर जो मंथन होना था पहले हुआ, लेकिन अब 4 उम्मीदवार रह गए बीजेपी की तरफ से घोषित किया जाना है, जिन्हें इन्हें लेकर भी अभी बातचीत जारी रहने वाली है। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की रणनीति भी बनाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस बार। अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर भी मंथन उमा माथुर आज करने वाले हैं। अमित शाह के दौरे को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए बीजेपी इसकी तैयारियां भी करती है। हर बार ही हमने देखा, इस बार भी उसी प्रकार बैठकें हो सकती हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए भी अक्सर नेता पहुंचते आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि ओम माथुर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। और इधर बीजेपी के लिए एक बड़ी जानकारी है। गुटबाजी और भितरघाती बने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। टिकट वितरण के बाद से कलह सामने आ रही है। संगठन में कलह रोकने की
बातें निकलकर जैसे ही सामने आने लगी, रणनीति भी इसे लेकर बनाएगी। संगठन ने कलह सुलझाने की टीम बना दी है। हर विधानसभा में वरिष्ठों को कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए जिम्मा सौंपा जा रहा है। टिकट वितरण के बाद से राज्य भर में बीजेपी में अंदरूनी कलह है और इसी कलह को मिटाने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए कोशिश करती है बीजेपी। और कवर्धा से अगली बड़ी जानकारी, असम के सीएम कवर्धा पहुंच चुके हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि कवर्धा दौरे पर हैं, बीजेपी के नामांकन सभा में भी वो शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, असम के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर कवर्धा में पहुंचकर बीजेपी के नामांकन सभा में शिरकत करते हुए नजर आए। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। भोपाल में पहली लिस्ट जारी होने के बाद दावेदार पहुंचे कमलनाथ के घर। अलग अलग विधानसभाओं के दावेदार टिकट के लिए सक्रिय। कमलनाथ आए। दिल्ली से भोपाल लौटे कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा 4000 से ज्यादा दावेदार, सबको नहीं दे सकते टिकट। हमने अच्छे प्रत्याशियों को चुना, टक्कर होगी और जनता जवाब देगी। कांग्रेस की पहली सूची के बाद मचा घमासान। अजय सिंह यादव ने दिया इस्तीफा। नागौद में यादवेंद्र सिंह हाथी पर हुए सवार। दतिया में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती नाराज। राजनांदगांव के रण से अमित शाह की हुंकार, कहा कांग्रेस मतलब करप्शन और घोटालों की सरकार। बघेल के राज में कोई खुश है तो वो है गांधी परिवार। राजनांदगांव में रमन सिंह ने दाखिल किया नामांकन। डोंगरगढ़ डोंगरगांव खुज्जी के प्रत्याशियों ने भी भरा पर्चा। पूर्व सीएम बोले हमारे सभी प्रत्याशी योग्य। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की फंसी हुई सीटों पर दिल्ली में फिर मंथन। बस्तर की हाई प्रोफाइल सीट जगदलपुर पर फंसा पेच, दावेदारों ने बढ़ाई मुश्किल। बिलासपुर में चेकिंग के दौरान निजी वाहन से मिले 8 लाख रुपए, वाहन चालक नहीं दे पाया रुपयों का हिसाब। राजनांदगांव में नक्सलियों की नापाक साजिश नाकाम, जवानों ने बरामद किया टिफिन बम। अमरपुर के जंगल में किया गया था प्लांट। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को कोर्ट ने पेशी से दी छूट। 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। तेजस्वी यादव ने विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी। गुजरात के जूनागढ़ में राज्य परिवहन की बस पलटने से हुआ बड़ा हादसा। 40 से ज्यादा यात्री घायल, भेजा गया अस्पताल। बस में सवार थे 50 से ज्यादा मुसाफिर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हुई भारी बर्फबारी, घाटी के रास्तों को बर्फ की चादर ने ढका। बर्फबारी से घाटी के तापमान में गिरावट आई। तापमान में कोलकाता में राम मंदिर की थीम पर सजाया गया दुर्गा पंडाल। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तर्ज पर किया गया पंडाल का निर्माण। भक्तों में बना आकर्षण का केंद्र। सूरत के नवरात्र उत्सव में हुआ अनोखा गरबा कार्यक्रम। शहर में साइकिल गरबा का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने किया साइकिल गरबा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ट्रेन के 5 कोच में लगी आग। आनन फानन में उतारे गए सभी यात्री, कोई जनहानि नहीं।